वो बड़ी खबर शिवपुरी से सामने आ रही है, जहां शिवपुरी के अमनदीप मलिक बने हैं सिविल जज। गुजरात जुडिशरी परीक्षा में उन्होंने 57वीं रैंक हासिल की है और जिले का नाम रोशन कर दिया है। अमनदीप के पिता का नाम जोगिंदर सिंह मलिक है। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प के चलते उन्होंने सिविल जज परीक्षा उत्तीर्ण की है। अमनदीप की इस उपलब्धि से न केवल परिवार खुश है, बल्कि जिले में भी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं आरती जैन। आज मैं यहाँ पर राघवेंद्र नगर कॉलोनी में हमारे शिवपुरी के ऐसे होनहार छात्र जो कि हाल ही में इन्होंने सिविल जज के लिए 57वीं रैंक पर इनका चयन हुआ है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता की क्या कहानी है और इनको कौन कौन से सब्जेक्ट में इनको दिक्कत आई थी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपका कैसे क्या रहा, मतलब सफलता का राज? मतलब जैसे कि मैंने अगर एग्ज़ाम की बात की जाए गुजरात जुडिशल सर्विसेज की, तो इसके लिए मैंने कि मुझे जज बनना है, इसके बारे में मैंने अपने कॉलेज में जब मैं अपनी BA LLB की डिग्री कर रहा था तभी सोच लिया था। और तभी से मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था और इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता था, थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहता था कॉलेज में। फिर फाइनली जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद फिर मैंने पूरी फुल्ली तरीके से कम्प्लीटली फोकस्ड होके जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया। और फाइनली फिर जब वैकेंसीज़ वगैरह निकली तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया, तो फाइनली फिर मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए। जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी 3 फेज़ एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स इसमें होता है सबसे पहले, फिर मेंस होता है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, और फिर फाइनली जो मेंस क्वालिफाई करते हैं बच्चे उनका इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनली मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आप शिवपुरी में केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हो 10th क्लास तक। आपका क्या सपना था जज बनने का? उस टाइम पे तो नहीं सोचा था। उस टाइम पे बेसिक्स इतना ज़रूर सोचा था कि 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद कि आगे करियर ऑप्शंस के बारे में क्या देखा जाए, क्या चूज़ किया जाए। तो उस चीज़ के बारे में जब रिसर्च करा तो एक उस टाइम पे एक नया ऑप्शन क्लैट का ऑप्शन दिखा था कि आप लॉ की फील्ड भी एक एक्सप्लोर कर सकते हो उस टाइम पे। तो फिर मैंने जब 11th में मैं बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे फिर मैंने साथ ही साथ में कोचिंग भी ली थी क्लैट वगैरह के लिए। साथ ही साथ में और भी ऑप्शंस मैं देखता था। CA का भी मैं पढ़ता रहता था क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था 11th क्लास में, तो CA की भी मैंने पढ़ाई करी। पर फिर बाद में फाइनली जब 12th कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे 1 साल फाइनली क्लैट के लिए देना चाहिए, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। मैंने क्लैट की एग्ज़ाम की तैयारी करी और फाइनली मुझे NLU विशाखापट्टनम में एडमिशन मिला था। क्या क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा आपको? परेशानी आई होंगी इस बीच आपको? बिल्कुल बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो हर एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन फेज़ में क्या कहते हैं महसूस करता है। जैसे कि क्या कहते हैं, आप इस चीज़ को लेके कि उसको कभी कभार ये फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जा रहा है पढ़ाई करते वक्त। पढ़ाई में चुनौतियाँ आ रही हैं कि ये चीज़ मैं पढ़ूँ, किस तरीके से पढ़ूँ, मुझे ये चीज़ें याद नहीं हो रही या फिर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो उन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए मेरा जो सबसे बेस्ट मेथड था वो यही था कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मैं हर एक चीज़ जो भी मेरे मन की होती थी वो मैं अपने दोस्तों से शेयर करता था। तो दोस्त मुझे उसका कोई ना कोई एक बेहतर सॉल्यूशन हमेशा देते थे कि इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं और इस तरीके से हमको नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार रिज़ल्ट क्या होगा, कि रिज़ल्ट कैसे आएगा। पर फिर वही वाली चीज़ है ना कि जो हमारे हाथ में चीज़ें अगर हम उनको अच्छे से कर लें तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो अपने आप सही हो जाती है। तो परिवार में कौन कौन है आपका और क्या सपोर्ट रहा परिवार से आपको? परिवार में मेरे कज़न, मेरा भाई है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी मौसी हैं, मेरे कज़न भाई है, समनदीप है, कामना है, मेरी बड़ी बहन है। तो इन लोगों का हमेशा सपोर्ट रहता ही था क्योंकि इन लोगों से भी मेरी बीच में बातचीत होती थी। जैसे मेरा भाई भी करंट में लॉ ही कर रहा है और समनदीप जो मेरा भाई है और मेरी बड़ी बहन कामना है, तो उन्होंने भी लॉ किया है, वो भी लॉ कर चुके हैं। तो लॉ की पढ़ाई को लेके कुछ भी चीज़ें होती थी तो वो लोग हम आपस में डिस्कस करते ही थे कि किस तरीके से हमको करनी चाहिए, आगे क्या चीज़ें हैं और कुछ और सब बातें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करना। तो उन सब का भी काफ़ी मेरे प्रिपरेशन में सपोर्ट रहा है। और आपको कोई सब्जेक्ट रहा जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको?
देखिए मतलब ऐसा था कि मैं वैसे तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उसके बाद मैंने कोचिंग ली थी जुडिशल सर्विसेज के लिए। तो उस टाइम पे मैंने जब जुडिशरी कोचिंग ली तो जुडिशरी कोचिंग का टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 साल का है। मतलब कि मैंने 2024 में ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास कोचिंग ली थी, जो कि मेरी अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स मैंने अभी तक कोचिंग पे पढ़े नहीं हैं। पर ये था कि मेरा ये हमेशा रहता था कि मैं एग्ज़ाम्स देते रहूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे मेरा एम तो था कि मुझे जुडिशरी मेन फोकस्ड रखना है, पर मैं लॉ के और भी जो अदर साइड वाले एग्ज़ाम होते थे वो सब भी मैं देता रहता था कि एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, मुझे क्वेश्चंस नए पता चलेंगे। तो उस हिसाब से भी मेरा उस चीज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो प्रिपरेशन फेज में वो चीज़ ने काम किया, क्योंकि कोचिंग तो मेरी पूरी नहीं हुई थी। तो कई सारे ऐसे लॉ के सब्जेक्ट्स थे जो मैंने इस प्रिपरेशन में एग्ज़ाम के टाइम पे पूरे नहीं हुए थे, जो कि मैंने खुद से ही पढ़े थे वो सब्जेक्ट्स। जैसे लॉ में अगर देखा जाए तो एक मेजर सब्जेक्ट होता है सिविल प्रोसीजर कोड, और एक होता है अभी जो नया आया है भारतीय न्याय संहिता। तो ये 2 सब्जेक्ट मेजर में ऐसे थे जो कि मेरी कोचिंग में मुझे नहीं पढ़ाए गए थे उस टाइम तक। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स मैंने खुद से ही अपने आप मतलब पढ़ाई करी थी, और किस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन लॉ से, उन सब्जेक्ट से, तो उस हिसाब से स्मार्ट स्टडी तरीके का एक ऑप्शन मैंने चूज़ किया, और फिर मैंने उन सब्जेक्ट्स की तैयारी उस तरीके से करी थी। आने वाली पीढ़ी जो की तैयारी कर रही है सिविल जज बनने की कुछ भी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि मतलब आप लॉ कर रहे हैं, आप जज बनते हैं, आप जज मतलब एक ऐसी पब्लिक सर्विस मिल रही है आपको कि मतलब आप डायरेक्टली सोसाइटी में कुछ भी अन्याय होता है तो आप उसको आप एक वो कड़ी हैं कि जिसके पास अगर वो चीज़ आई तो आप अपने हाथ में इतनी पावर रखते हैं कि आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो ये पावर जब आपको मिल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को डायरेक्ट सर्व करने के लिए, और मतलब कि सोसाइटी में और बेहतर तरीके से मतलब काम चीज़ें हों, और क्राइम थोड़ा कम हो। मतलब क्राइम अगर हो तो उसके ऊपर एक तर्क संगत तरीके से मतलब चीज़ों का डिसीज़न दिया जाए। तो जुडिशरी का मतलब वही मेन रोल है हमारी सोसाइटी में कंप्लीट। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जुडिशरी का ऑप्शन जो आने वाले लोग हैं मतलब उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि मतलब वो चूज़ करें, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी सर्विस है जुडिशरी, जो आपको एक मौका देती है कि आप डायरेक्टली सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। हमने ऐसे ही होनार भाई हैं हमारे जिनसे हमने बात की आज, और अच्छा सिविल जज में इनका चयन हुआ है, और बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार। थैंक यू।